सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया, जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है, कानपुर में सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। ये इनकी जीएसटी वसूली और इनके भ्रष्टाचार की वजह से छोड़ करके जा रहे हैं। जब ये खबरें और लोग जानेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते थे, वो इस तरह की लूट और बेईमानी के बाद कोई भी यहां पर इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा है। और सोचिए झगड़ा क्या है, झगड़ा पता नहीं क्या है। उनको सच्चाई का न ज्ञान है, न वो सामना करना चाहते हैं, और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। आप उनके पुराने बयानों को देखिए, उनके पुराने कृत्यों को देखिए। अयोध्या में रामलला के भक्तों पर इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी, इन्हीं के दल के लोगों ने गोलियां चलवाई थी। ये कैसे सनातन की संस्कृति के बढ़ते हुए देख पाएंगे? नहीं देख सकते। ये इनके मन में पीड़ा है। जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर के करोड़ों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं जब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, तो इनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वहां जाति का बंधन टूट गया है। एक मंच पर, एक लाइन में संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, इतिहास पढ़ें, राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ें। राजा हर्षवर्धन के रिजिम में भी 700 ईस्वी में महाकुंभ का आयोजन होता था। उससे पहले भी होता था, राजा हर्षवर्धन के पहले भी होता था। तब भी लाखों की संख्या में लोग जुटते थे संगम तट पर, प्रयागराज में, तीर्थराज में। राजा हर्षवर्धन सब कुछ अपना न्योछावर करके जाते थे सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म पर। साधुओं को, सन्यासियों को सब कुछ दे के चले जाते थे। और आज अखिलेश जी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। उनकी हिम्मत है तो दूसरे धर्मों के बारे में बोल करके दिखाएं। नहीं बोल पाएंगे, हिम्मत नहीं है। सनातन संस्कृति अक्षुण्ण है, सदियों से इस प्रकार की बातें होती रही हैं, लेकिन सनातन की पताका दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, मार्गदर्शन में जा रही है। इसे कोई बुरी नजर नहीं लगा पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। महाकुंभ पे बात करते भी है, उद्योगपतियों को दे दी जा रही है। इससे पहले जो होटल खोले गए वहां बार की उन्होंने बात, अखिलेश यादव जी को मैंने आपको पूर्व में ही कहा, सनातन से ही दिक्कत है। अयोध्या धाम में इन्हीं लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कैसे अयोध्या धाम को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? जब इनकी सरकार थी, अयोध्या धाम में एक लाइट नहीं लगा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके। अरे राम मंदिर से, रामलला से आपका नफरत थी,
लेकिन अयोध्या धाम के लोगों को तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते। आज मैं कह सकता हूं कि बेहतर से बेहतर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या धाम का तैयार हो रहा है। हवाई अड्डा, रेल मार्ग, रेलवे स्टेशन, इसके अलावा रोड, यातायात, चौड़ीकरण, चारों तरफ अयोध्या धाम में अद्भुत छठा रामलला की कृपा से, आशीर्वाद से निखर रही है। और यही पीड़ा उन्हें खाए जा रही है कि अयोध्या धाम तो विकसित हो गया, हमने गोली चलवाई थी, हमने अयोध्या को नष्ट करने का असफल प्रयास किया था। मैं कहना चाहता हूं, जब जब जिसने सनातन संस्कृति की अवहेलना की है या उस पर अत्याचार अनाचार की है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ा है और समाजवादी पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अवहेलना का आरोप वो बीजेपी पे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रयाग में जब क्रूज शुरू किया तो उसमें बार खोल दिया और यहाँ जो 5 स्टार होटल है क्या उसमें भी ये लोग बार? देखिए, उनसे पूछिए कि उनको पता होगा 5 सितारा होटल में क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में, प्रभु रामलला के धाम को सजाने संवारने में लगे हैं। अखिलेश जी को वही दिखाई दे रहा है। अयोध्या में जो करोड़ों लाखों लोग आ रहे हैं प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के, आप भारत के हैं, आप दल के नहीं हैं। दल के बाद में, पहले भारत के हैं, पहले उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़े, ये हम सबका दायित्व। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की इच्छा के मुताबिक अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या को सजाने संवारने का काम लगातार हो रहा है। कि उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतने जा रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है।